अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अलमास बेगम जो कि पैसे की हवस में इतनी लालची, इतनी बेहिस हो चुकी है कि उसे किसी का नुकसान नजर नहीं आता। एक तरफ तो वो निशा की जिंदगी बर्बाद कर ही रही हैं, इस साथ जैसे ओबाश लड़के से शादी करके, और उधर अपनी बहू नेहा की दोस्त जो कि निशा है चाहते हैं कि अपनी बहू का राब्ता इस निशा से हो ही ना, खास तौर पर शादी से पहले। बस शादी हो जाए तो फिर देखा ही जाएगा, इसलिए जानबूझकर नेहा का फोन छुपा देती हैं और अपना फोन उसे दे देती हैं ताकि निशा के अलावा उसका सबसे राब्ता हो सके। अब अलमास बेगम की छोटी बेटी अंबर जिसे मालूम हो जाता है, बल्कि वो तो नेहा का मोबाइल खुद उठाकर बैठी है। उसने वजह पूछी तो साफ सुना देती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि चुराया क्यों। मगर अंबर को तो तजस्सुस होने लगा कि इतना बेकार सा फोन छुपाकर इतना महंगा वाला फोन क्यों दे दिया। और तो और अलमास बेगम ऊपर ऊपर से इतनी अच्छी बनती हैं, मगर बीच में अपना मकसद ही होता है, अपना मतलब होता है। अब उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये नेहा अपनी माँ को इधर ले आए, बल्कि वो तो खुद कह देती हैं और ऊपर से नेहा की वालदा को समझाया भी, अरे इतने पुराने वक्तों की बात कर रही हो, अब का वक्त बदल गया है। ये पुराने वक्तों की बातें होती थी जब कहते थे कि बेटी के घर से पानी भी नहीं पीना, तो वो जानबूझकर नेहा की वालदा को कुछ दिनों के लिए यहीं घर पर ही रहने देती हैं कि तुम बेटी के साथ उसके घर रहो। मैंने आपको कहा था ना कि मैं बहन हूँ आपकी, तो ऊपर से आसिम ने कह दिया और मैं आपका बेटा। उसी वक्त माँ घूर कर अपने बेटे को देखती है कि बड़ा आया उनका सगा बनने वाला। यूं अलमास बेगम ने अपनी बहू को अपनी माँ में ही मसरूफ कर दिया और उधर उसकी दोस्त निशा की शादी की तैयारियां जोर शोर पे हैं। शादी के फंक्शंस का आगाज होता है, घर में ही ढोलकी और घर में ही रौनक होती है। निशा का भाई तो अपनी बहन के लिए बहुत खुश होता है और बहुत कुछ उसके लिए करता है, और उधर से अलमास बेगम निशा के घर वालों को अलग से तसल्ली देती हैं क्योंकि उन्हें परेशानी है कि उनकी बेटी यहाँ पर अकेली होगी, वो तो चले जाएंगे। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मैं रोज उसके पास चक्कर लगाऊंगी। यूं निशा के भाई और वालदा को तो काफी तसल्ली हो जाती है और फिर बाद में अकेले होकर बड़ी बेटी से कहती क्या है कि मैंने तो नेहा को पॉलर की जिम्मेदारी दी थी, वो तो अपनी माँ की खिदमत में ही लग गई। अरे अभी भी मेरे पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ, अभी भी मुझे बहुत दर्द होती है। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तीनों बच्चों अपनी माँ की तरफ से बिल्कुल ही लापरवाह हो जाओ। ये सुनकर सुम्बुल को एहसास होने लगा, और वो तो वैसे भी माँ का बहुत एहसास करती है, मगर असल में तो अलमास बेगम को अपनी चाल ही चलना था कि अब जो कुछ मैं करने वाली हूँ, अगर ये कुछ मैं कर लूँ तो सुम्बुल कुछ भी ना कहे। तो बस फिर अब कुछ ही देर बीती थी कि अलमास बेगम ने तो पूरा इंतजाम कर दिया। नेहा को आसिम के सामने कह देती हैं कि मैंने रानी से बात कर ली है, उसकी वालदा आ जाएंगी तुम्हारी वालदा की खिदमत के लिए, वही उसका ख्याल रखेंगी। ये सुनकर नेहा का मूड तो ऑफ हो जाता है कि यहाँ इस घर में वो मेरे आसरे पे आई थी, मगर आंटी अब इस तरह से कहेंगी, मैंने सोचा ना था। मगर ये तो वक्त गुजरने के साथ नेहा और उसके वालदा को मालूम होगा कि ये अलमास बेगम है किस बला का नाम। यूं ही फिर रात को जब सभी सो रहे थे, नेहा अचानक से ख्वाब में डर कर बैठ गई। सिर्फ बैठी नहीं बल्कि उसने अपनी वालदा के हवाले से बहुत बुरा ख्वाब देखा। उसी वक्त भागते चिल्लाती अपनी वालदा के पास जाती है तो आसिम भी उसकी आवाज सुनकर उठ गया, उसके पीछे जाता है। अब जब नेहा अपनी वालदा को जाकर देखती है, वो तो बिल्कुल बेहोश होती है, और इस सब में जरूर अलमास बेगम की ही चाल होगी क्योंकि अगले दिन निशा की बारात होती है। तो ये अलमास बेगम अपनी प्लानिंग पर कैसे पानी फिरने दे सकती थी। अब नेहा की वालदा जिनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी होगी, जिसकी वजह से वो अपनी वालदा को अकेले कैसे छोड़कर जा सकती है, और वो भी निशा की शादी में। नेहा की वालदा मरेंगी तो नहीं, मगर उनकी तबीयत खराब जरूर होगी। बस अब ना तो नेहा का राब्ता निशा से हो सकेगा और ना ही ये निशा कुछ बता सकेगी शादी के बाद के उसके साथ जुल्म सितम हो क्या रही हैं। यूं अलमास बेगम के पैसे भी खड़े हो जाएंगे और किसी के सामने ये पोल भी नहीं खुलेगा, और वहाँ पर बिल आखिर निशा की रुखसती का वक्त आ जाता है। वो बहुत जज्बाती होकर अपने भाई से अलविदा कहती है, भाई बचपन से आपका हाथ थाम के आगे बढ़ी हूँ। तो आलियान अपनी बहन निशा को तसल्ली देता है, तुम्हारा भाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। आलियान अपनी बहन को लेकर काफी सेंसिटिव है, उसने तो नाजू से अपनी बहन को पाला है, उसके लाड उठाए हैं, मगर उसे क्या अंदाजा कि उसकी बहन किस दरिंदे के पास जा रही है। यूं भाई और बहन एक दूसरे के गले लगते हैं जज्बाती होकर, और यूं निशा की शादी हो गई इस साथ से। साथ के वालदा तो बहुत ज्यादा खुश हैं। अलमास बेगम की बातों में आकर बिल आखिर उन्होंने एक लड़की, मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। अभी तो बड़े प्यार से उसके लिए सेट लेकर आती हैं, ये सेट मैंने तुम्हारे लिए लिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह नाजुक सा है ना। ये सुनकर निशा कुछ जज्बाती सी हो जाती है, उसे अपने भाई और अपनी वालदा की बातें याद आ जाती हैं। और फिर अभी कुछ वक्त ही बीता था कि साथ दरिंदा अपना ये चेहरा सामने ले आता है। निशा जो कि तैयार होकर मुस्कुराते हुए सामने शीशे से साथ को देख रही थी कि साथ उसी वक्त फूल को हाथ पकड़े हुए मसल कर उसकी तरफ फेंकता है। यूं कहें दे मारता है तो गलत ना होगा। निशा तो एकदम से डर जाती है कि ये क्या हुआ है, तो उसके करीब जाकर कहता है, वो असल में मुझे फूल की खुशबू पसंद नहीं। और फिर देखते देखते इस दरिंदे के जुल्म शुरू हो जाते हैं। शादी होते उसने अपना असल चेहरा दिखा दिया। फिर अगले ही दिन प्रेम को भी नीचे पटक देता है
निशा तो अपनी किस्मत पर रोती है, मगर अब ये साथ तो इसका जीना भी हराम कर देगा। उससे इस बात का बदला लेगा कि तुम होती कौन हो, मुझे रिजेक्ट करने वाली। माँ ने मुझे बताया था कि तुम मुझे सिलेक्ट करोगी, पसंद आया तो ठीक वरना रिजेक्ट। अरे तू तो 2 कौड़ी की है, तुझ जैसी लड़कियां तो मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। और फिर देखते देखते बिल आखिर निशा के सामने सारी हकीकत खुल जाएगी, वो भी शादी के कुछ ही दिनों में ही। मगर वो काफी मजबूर हो जाती है, अपने भाई और वालदा को परेशान नहीं करना चाहती, और इस सब की वजह से निशा की जिंदगी अजाब बन जाएगी।